अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटखारा कबाब बनाने की एक बहुत ही शानदार सी कमाल की रेसिपी। इस ईद पर अगर आपने ये कबाब बना लिए ना तो मज़ा आ जाएगा आपको ईद का। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, इन्हें कढ़ाई में बनाया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार से कबाब बनाए, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। चिकन की छोटी-छोटी बोटियाँ इस तरह से ली हैं, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे, इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसके साथ मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। अच्छा, टमाटर आप लेंगे तो इसके बीज वगैरह जो होते हैं ना, अंदर का जो पल्प है वो निकाल कर आपने लेना है। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया लेंगे, 1 गड्डी पुदीना लेंगे, थोड़े से पत्ते लिए क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, पुदीने के पत्ते थोड़े से ही लेने हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, लहसुन लेना है 15 से 20 जवे। तो इस तरीके से ये सारे मसाले आपने लेने हैं। तो चलिए अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे या चॉपर ले लें आप। तो चिकन का कीमा बना के यहाँ पर तैयार करना है, तो इसमें हम चिकन सबसे पहले शामिल कर देंगे। और अब इसमें हरी मिर्चें, टमाटर, ये सारे मसाले हमने चिकन में शामिल करने हैं। तो इन सारे मसालों को डालकर हम इन्हें अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो बस यहाँ सारे मसाले मैं एक साथ ऐड कर दूँगी इसमें। और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें नमक सबसे पहले मैं डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। और 1 चम्मच भर के ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत मैंने आधा चम्मच लिए। इसके साथ इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस जाएगा, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा कबाब में। अंडा 1 अदद डालेंगे इसमें। और अब हम इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कबाब का मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसमें अब मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगी जिसकी वजह से कबाब हमारे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर ये चिकन का जो मसाला है ना, ये पीसने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। चावल का आटा मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी देखिए ये बैटर हमारा चिपचिपा सा है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही शेप देंगे ना तो ये हाथों पर चिपकेगा। तो इसके लिए आपने पानी लगाना है, पहले हाथों पर पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद फिर आप इसे शेप देंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने पहले हाथ थोड़ा सा गीला किया है। अब मैं इस तरह से इसकी शेप बनाऊँगी। पतले पतले से कबाब बनाने, इस तरह से फिंगर से फ्लैट कर लीजिएगा। अब यहाँ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। तो यहाँ मीडियम गर्म ऑयल में शैलो फ्राई करना है इन कबाब को। तो एक-एक करके इस तरीके से हम कबाब डालते जाएंगे। तो देखिए मिनटों में झटपट से ये कबाब बन जाते हैं, इन्हें बनाने में मेहनत नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर कबाब फ्राई करने के बाद फिर हम मज़ीद एक स्टेप इसमें और करेंगे जो कि कबाब को जूसी भी बनाएगा और जो इसका जायका है ना उसे 4 चाँद लगा देगा। तो यहाँ पर अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से जब तक इनका कलर सुर्ख नहीं हो जाता है तब तक हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए, ये देखें। तो बस इस तरह से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से मैं बाकी सारे कबाब भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कबाब का कलर बहुत बेहतरीन सा आ चुका है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। तो इसी तरीके से अब बाकी सारे कबाब भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर देखिए कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत बेहतरीन से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, ये देखें। तो चलिए अब हम इसके लिए एक स्टेप और करेंगे। तो इसके लिए दही हम लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दही लिया है। अब दही में कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें थोड़ी सी शामिल कर देंगे, आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना है। अब इनको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही के साथ।
तो यहाँ पर देखिए दही में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, इन्हीं कबाब का बचा हुआ ऑयल है ये, थोड़ा-सा हमने इसे कम कर दिया है ऑयल को। तो अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की गोल स्लाइस में कटी हुई प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं इस तरीके से कटी हुई। तो ये तीखी नहीं है मिर्चें बिल्कुल भी, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा कबाब बनाते टाइम। तो यहाँ पर प्याज को हम बस कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और अब इसमें कबाब शामिल कर देंगे। कबाब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे इस तरह से। और अब इसमें दही शामिल कर देंगे, जो हमने दही बना के रखा था, तो ये इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से। तो दही जब इस तरीके से आप डालेंगे ना, यकीन जानिए ये कबाब जो है ना, इसका जो जायका है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही उम्दा और बहुत ही जूसी मज़ेदार से ये कबाब इंशाअल्लाह ताला आपको खाने में लगेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतने मज़े के, इतने जायकेदार ये कबाब बनते हैं ना कि आप इसे जिसे भी बना के खिलाएंगे ना, मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये बहुत ही मज़े के कबाब बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे आज के बहुत ही मज़ेदार से चटखारा कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो लीजिए जनाब, हमारे आज के बेहतरीन से कबाब ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा-गर्म पराठों के साथ खाएँ, पूरी के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।